तो फिर दीक्षा लेने की तैयारी करना पड़ेगी ना। प्रकृति टूटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करती है। अगर हमें टूटने में भी आनंद आने लगे तो दीक्षा का जो है आनंद अपने आप आ जाएगा। इच्छाओं का निरोध जहाँ हो जाता है वहीं से समर्पण का भाव चालू होता है, और जहाँ समर्पण का भाव चालू होता है वहीं पर जो है भगवत्ता का मार्ग चालू होता है। नियम है ये। आज व्यक्ति टूटने को तैयार नहीं है, लेकिन जब तक बादल टूटेंगे नहीं तो बरसेंगे कैसे? बरस सकते हैं क्या? जब बादल नहीं बरसेंगे तो मिट्टी गीली होगी कैसे? और मिट्टी नहीं टूटेगी तो खेत बनेंगे कैसे? और खेत नहीं टूटेंगे तो बीज पनपेगा कैसे? और बीज नहीं पनपेगा तो धान आएगी कैसे? और धान नहीं आएगी तो पेट भरेगा कैसे? और मुंह नहीं टूटेगा तो फिर अंदर जाएगा कैसे? टूटना पड़ता है, सारे कर्मों को तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कौन? प्रणस सागर जी ने, लगता है कि तोड़ दिया संसार, लेकिन तोड़ नहीं दिया, पा लिया मोक्ष मार्ग का द्वार। जब मोक्ष मार्ग का द्वार पाते हैं तो आती है बीच में कई पड़ाव, लेकिन रुक नहीं जाते उनमें, बढ़ते रहते हैं, तभी मिलती है मंजिल। ऐसी मंजिल की ओर बढ़ने वाली सरल स्वामी और जो है भैया वृत्ति अभी रास्ते में आए थे, मेरे को तो पैर दुख रहे थे तो मैंने बोला मेरे को नहीं चलना, तो बार बार रोज के रोज जो है ध्यान लगते थे, खुद थकने के बावजूद भी जो है ध्यान रखते थे कि कहाँ दवाई लगाना है, मैं चलता हूँ आहार कराने के लिए। हमने कि तुम अपने आहार कर लो, वैसे तो छोटे मियाँ हो। तो कहने लगे नहीं नहीं कराऊंगा। हमने कि नहीं कराना, तुम जबरदस्ती कर देते हो मेरे को। तो कह नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम चलेंगे। तो ऐसा जो है वात्सल्य और समर्पण देखो आप, कि जहाँ इच्छाएं आज आदमी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस जगह पर इच्छाओं को सीमित करके और धर्म प्रभावना में संलग्न रहना एक जैसे तीर्थंकर के लिए सौधर्मिंद करता है, ऐसे ही जो है प्रणस सागर जी अपने बड़े मुनिराजों के लिए वो सब कुछ करने को समर्पण रहते हैं। तो ऐसे प्रणस सागर जी को अच्छा ताली बजा के निकाल दोगे बस? अभी तो भाई एक और भाई का आने वाला है, वो अभी बहुत कम है पता। ऐसे ही मनाओगे क्यों? आप अपने एक बात बताओ, बेटे की शादी करते हो ना, तो कितने लोगों को बुलाते हो? कितने लोगों को बुलाते हो? 1000 लोगों को। नहीं आए तो क्या करते हो? बताओ, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं आए तो क्या करते हो? क्या करते हो पंकज? अगर कोई रिश्तेदार नहीं आ पाए, नहीं आया, तो फिर क्या करते हो? क्या करते हो? अरे जल्दी बोलो, मेरे को समय हो गया, फटाफट। नहीं आया तो क्या करते हो? और तुम्हें जैन धर्म मिला है, जिन गुरु मिले हैं, जिन मार्ग मिला है, जिनेन्द्र भगवान मिले हैं, अगर तुम नहीं आते हो तो कौन कहलाओगे? जैन कहलाओगे क्या? अच्छा, ऐसे ही कह रहे हो, बाहर खड़ा खड़ा मुंह हिला रहेगा। विनय तो अभी तो मात्र ये छोटे मियाँ का हुआ है, और बड़े भाई का होता है तो सब लोग जो है सबसे वो कुछ नहीं करते।
देखो उन्होंने कुछ नहीं किया तो तुमने भी कुछ नहीं किया। हम भूल गए थे, देखो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं रहता, कभी कभी मेरे को नहीं पता रहता कि मेरा कब दीक्षा दिवस आने वाला है, कब जो है जन्मदिन आने वाला है, मेरे को नहीं पता रहता है। मेरे को तो कभी कभी जो है ना, पिरणु सागर जी एक बात है, जब भी हर व्यक्ति, हर महाराज का, हर जो है जितने संघ में महाराज हैं, छोटे हों बड़े हों मंझले हों संजले हों, जो भी हो, उन सबका जो है वो ध्यान रखते हैं। उन्हें तुरंत जो है जैसे ही वो आएगा, एक दिन रास्ते में जा रहे थे तो कहने लगे क्या है, नहीं क्या है, तो कह रहे तुम्हें पता है कि नहीं पता, नहीं क्या नहीं पता, तो कह रहे आज तेरा जन्मदिन है, अच्छा तो वो याद रखते हैं। तो मैं तो जो है वास्तविक में ज्यादा याद ही नहीं रखता, भूल जाता हूँ। और याद भी रखता हूं तो उस समय कोई होता नहीं, जब होते हैं तो उस समय हम भूल नहीं पाते। इसलिए मेरे को तो अभी याद है ना, प्रणय सागर जी का कल मैं बोलने वाला था लेकिन भूल गए थे, तो अभी से बोले देता हूं। अभी एक का तो तुमने बहुत कंजूसी से बनाया है। बनिया हो के, क्यों, बनिया का मतलब क्या होता है पता, कंजूस, कंजूस होता है। बनिया का मतलब ये नहीं होता कंजूस, बनिया का मतलब होता है जहां बनने का साधन मिलता है वहां पर तुरंत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कहलाता है बनिया। जहां देने की आवश्यकता नहीं होती वहां नहीं देते, लेकिन जहां देने की आवश्यकता होती है, जहां करने की आवश्यकता होती है, वहां तुरंत करने को लग जाते हैं। मैंने परसों बोला था ना, क्या बोला था, क्या बोला था, लगेंगे तो सही तुम्हारे पैसे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, शादी पार्टियों में जाएंगे, उसमें जाएंगे। तो हम आज देखो दीक्षा कल्याणक बनाता है सौधर्मेंद्र, पागल है क्या? कौन की व्यवस्था करता है, किसकी व्यवस्था करता है? सौधर्मेंद्र इतना जो है स्वर्ग का माल और जमीन पर लेके आ रहा है। पागल हो गया था वो, है ना। सब देवी देवताओं को बुलाता है, कितने देवी देवताओं को बुलाया तुमने? कितने देवी देवताओं को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया सेठी जी, तुमने तो एक जन को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाने वाले होते तो तुरंत फोन कर करके बुलाते। ये तो मात जो है, किसी को पता चल गया तो बुला लिया, आ गया भैया हमें चलना है चलो। अब लेकिन जब सौधर्म इंद्र बनाता है तो बड़े धूमधाम से पूरे जो है स्वर्ग लोक में खबर कर देता है कि चलो कहाँ, मध्य लोक में तीर्थंकर भगवान की दीक्षा होने जा रही है। ऐसे ही आज हम दीक्षा दिवस बनाएंगे तो निश्चित मानो ये किसी और की तैयारी नहीं करते, हम अपनी तैयारी करते हैं। किसके लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? हम अपने लिए बनाते हैं। अगर अपना उद्धार करना है तो फिर तुम्हें जो है ये दीक्षा दिवस वगैरह अभी 14 तारीख को आने वाला है। क्या आने वाला है याद रखना, और जो है सभी को बुलाना है। एक को नहीं बुलाना, सभी को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के आज हम धर्म में मिल के चलेंगे, नहीं तो मालूम चल के मिलना तो पड़ेगा, तुम्हें मिलना तो पड़ेगा। अगर तुम शादी पार्टियों में मिलते हो तो निगोद में जाके मिलोगे, और अगर धर्म के लिए मिलते हो तो फिर सिद्धों में मिलोगे। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जहाँ मिलना हो वहाँ मिले और नहीं मिलना हो तो नहीं मिले। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मुनि श्री प्रसम सागर जी गुरुदेव की।